हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मेरे प्लांट्स दिखा रहा हूं। प्लांट्स के पत्ते देखिए कैसे हैं, पूरे रेड कलर के लीव्स हैं। कुछ प्लांट के लीव्स पूरी तरह रेड है, कुछ प्लांट के लीव्स ग्रीन होना शुरू हो चुके हैं। ये जो देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स के लीव्स हमारे रेड कलर के हैं। आगे हम चलेंगे, ये देखिए लीव्स पूरी तरह ओपन हो चुके हैं लेकिन अभी भी रेड कलर के हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये भी लीव्स हमारे सारे रेड कलर के हैं और धीरे धीरे कुछ प्लांट के लीव्स रेड से ग्रीन हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बड़े पत्ते निकल रहे हैं और रेड से ग्रीन हो रहे हैं। कुछ प्लांट के लीव्स कम्प्लीटली ग्रीन हो चुके हैं। जैसे कि देख रहे हो जो प्लांट ने सबसे पहले पत्ते निकलना शुरू कर दिया था वो प्लांट के पत्ते अभी सबसे पहले ग्रीन होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्लांट अपने अलग अलग तरीके से पत्ते के कलर्स निकाल रहा है। यहाँ पे हम अपने स्टैंडिंग रोज़ ही देख लेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो सारे पत्ते ग्रीन हो चुके हैं। ये वाला प्लांट है, इसके पत्ते अभी भी रेड है। ये वाला प्लांट है, इसके पत्ते ग्रीन हो चुके हैं। ये वाला प्लांट है, जैसे कि देख रहे हो अभी इसके पत्ते ग्रीन से रेड से ग्रीन कलर के होने पे जा रहे हैं। तो अलग अलग प्लांट पे अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है। तो ऑलमोस्ट मेरे सभी प्लांट्स में पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं और पत्ते ओपन हो चुके हैं। जैसे कि देख रहे हो ऐसे पत्ते ओपन हो चुके हैं। अब ये सही टाइम है हमारे प्लांट को फीडिंग देने का। अब से हम अपने प्लांट को फीडिंग देना शुरू करेंगे। प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिव कर देगा और धीरे धीरे ये सारे रेड लीव्स अपने आप ही ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फोटोसिंथेसिस एक्टिव हो जाएगा तो प्लांट क्लोरोफिल बनाना शुरू कर लेगा और क्लोरोफिल की वजह से आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो ग्रीन कलर लेना शुरू कर लेंगे। तो ये एक्टिविटी अभी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने अलग अलग दो फर्टिलाइज़र लिए हैं। ये फर्टिलाइज़र है 17-10-27 और ये फर्टिलाइज़र है 12-61। अब आप पूछोगे सर आपने पिछली वीडियो में तो ये बताया था कि एक दिन हमने 17-10-27 देना है, उसके 3-4 दिन के बाद 12-61 देना है। देखिए, और आप आज ही दोनों साथ में दे रहे हो। देखिए ये दोनों साथ में मैं नहीं दे रहा। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि 17-10-27 में बेसिकली वही प्लांट में देने वाला हूँ जिन्होंने अपने सारे पत्ते ओपन कर लिए हैं, और 12-61 में वही प्लांट में देने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते ठीक से ओपन नहीं किए। तो वो प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो सारे प्लांट्स ने अपने पत्ते ओपन कर लिए हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने पत्ते ओपन नहीं किए। जैसे कि ये जो प्लांट देख रहे हो इसके ऊपर पत्ते ओपन हुए हैं लेकिन बहुत कम हुए हैं। लेकिन हम आगे जाएंगे, हमारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके ऊपर अभी भी पत्ते ठीक से ओपन नहीं हुए, और वो प्लांट ये है। जैसे कि देख रहे हो पत्ते तो ठीक से जो पत्ते ओपन होने वाले थे वो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके नोड एरियाज़ धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं धीरे धीरे करके अभी इसके नोड एरियाज़ खुल रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पीछे जो प्लांट देख रहे हो इसके ऊपर रेड लीव्स आ चुके हैं बहुत सारे, लेकिन ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये प्लांट के ऊपर भी अभी बहुत जगहों पे पत्ते निकलना बाकी है। ये प्लांट पे भी बहुत जगहों पे पत्ते निकलना बाकी है। तो बेसिकली मैं ऐसे प्लांट में 12-61 फर्टिलाइज़र दूंगा। मैं वो प्लांट में बिल्कुल भी 17-10-27 नहीं दूंगा। अगर मैंने ये मिस्टेक कर ली कि मैंने 17-10-27 ऐसे प्लांट में दे दिया तो बाद में दिक्कत ये होगी कि 17-10-27 की वजह से प्लांट के नोड्स तो बहुत जल्दी जल्दी ओपन हो जाएंगे। नो डाउट 17-10-27 में नाइट्रेट बेस भी फर्टिलाइज़र, नाइट्रेट बेस नाइट्रोजन भी है और अमोनियम बेस नाइट्रोजन भी है। तो दोनों जो नाइट्रोजन का फॉर्म होता है वो दोनों चीज़ 17-10-27 में मौजूद है। तो नाइट्रेट से ये होगा कि प्लांट अपने जो भी नोड एरियाज़ है वो बहुत जल्दी ओपन करना शुरू कर लेगा, क्योंकि एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर लेगा नोड एरियाज़ के आसपास, जिसकी वजह से फुटाव जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें तकलीफ़ ये बात आएगी कि जो नोड एरियाज़ जितने धीरे धीरे करके ओपन होंगे उसकी जो स्टेम निकलेगी, जो नई उसकी स्टेम निकलेगी वो मोटी निकलेगी और हेल्दी निकलेगी। और नाइट्रेट देके अगर आपने प्लांट को बूस्ट आउट कर दिया तो ये होगा कि उसके ऊपर जो भी स्टेम निकलेगी वो थोड़ी सी वीक निकलेगी और सॉफ्ट निकलेगी। तो हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि प्लांट के ऊपर जो भी स्टेम निकले वो आगे चल के एक मोटी स्टेम बने, हेल्दी स्टेम बने, क्योंकि प्लांट तब फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा करता है।
फॉस्फोरस में सबसे पहले तो प्लांट अपना आसपास का स्टोरेज क्रिएट करता है, नोड एरियाज़ के आसपास का स्टोरेज क्रिएट करता है। उसके बाद वो स्टोरेज में से अपना जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। तो वही चीज़ है अभी कि हम अपने प्लांट में अगर हमने नाइट्रेट जल्दी देना शुरू कर दिया तो प्लांट वो स्टोरेज, जो भी थोड़ा बहुत स्टोरेज भी प्लांट के पास रहेगा, वो थोड़ा बहुत स्टोरेज का भी वो यूटिलाइजेशन एकदम से कर लेगा। फुटाव तो निकल जाएंगे, लेकिन वो ब्रांच को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, यानी कि प्लांट को पीछे से, जैसे कि अपनी ब्रांच तो निकल गई, अब ब्रांच को धीरे धीरे उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करना होता है, उसको मोटा करना होता है। तो उसके लिए भी प्लांट के पास एनर्जी और स्टोरेज रहना ज़रूरी है। लेकिन हमने वो स्टोरेज का यूटिलाइजेशन कर दिया है नाइट्रेट देके, जिसकी वजह से फुटाव तो निकल गया। अब प्लांट के पास स्टोरेज की कमी हो चुकी है। स्टोरेज की कमी होने की वजह से वो प्लांट बाद में पतले पतले ब्रांचेस निकालेगा। तो इसीलिए ये स्टेज पे मैं 17-10-27 जैसा फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा, मैं दूंगा 12-61 फर्टिलाइज़र। 12-61 फर्टिलाइज़र बेसिकली अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है। ये जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है वो बहुत स्लो बेसिस पे करता है, प्लांट को एकदम से नाइट्रोजन बूस्ट आउट नहीं करता, जिसकी वजह से प्लांट धीरे धीरे नाइट्रोजन की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही नाइट्रोजन लेगा और बाद में सारा फोकस अपनी ब्रांचेस के ऊपर करेगा, अपने पत्तों के ऊपर करेगा, ताकि हमारा प्लांट एक हेल्दी ब्रांच निकाल सके। तो यही एक मोटिव है मेरा कि मैं वही प्लांट में 12-61 डालने वाला हूं जिसने अभी तक पूरी तरह पत्ते ओपन नहीं किए हैं। जैसे कि मेरे पास 4-5 प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर 12-61 में डालूंगा, लेकिन मोस्टली सारे प्लांट्स ने अपने पत्ते ओपन कर दिए हैं, तो वो प्लांट के अंदर मैं 17-10-27 डालने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, सर आपके प्लांट ने अभी तक पत्ते क्यों ओपन नहीं किए, ये प्लांट ने? देखिए, हर एक प्लांट का एक नेचर होता है, जो आगे भी मैंने आपको बताया था। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है प्लांट के पास फाइबर रूट्स कितने बने हैं और उसके पास रूट सिस्टम कितने हैं। जितने ज़्यादा रूट सिस्टम होंगे, प्लांट उतनी ही जल्दी अपने मैक्सिमम लीव्स निकालना शुरू कर देगा, और जितने कम रूट सिस्टम होंगे, प्लांट उतनी ही देरी से अपने नोड एरियाज ओपन करेगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हमें ये नहीं देखना है कि प्लांट की हाइट इतनी बढ़ गई है। जितना ऊपर से प्लांट दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है प्लांट नीचे से उतना ही फैला हुआ है। नीचे का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, नीचे का मतलब है रूट सिस्टम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रूट सिस्टम के आसपास से प्लांट फैला हुआ है। तो रूट सिस्टम के ज़्यादा काम करना है हमें। जो भी प्लांट ऐसे जो देरी से ओपन हो रहे हैं, उसके पीछे आप रूट सिस्टम पे काम कीजिए। बेसिक यही एक फर्टिलाइज़र है जो है 12-61। ये फर्टिलाइज़र आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे प्लांट को देते रहिए। इसके रूट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगे। जितने ज़्यादा रूट सिस्टम होंगे, ये प्लांट उसके बाद अपने ऊपर वाली ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू कर देगा। ये एक सिंपल चीज़ है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपके प्लांट भी कुछ ऐसे इतने दिन तक, जैसे कि हमने 5 तारीख को प्रूनिंग की थी और आज हो चुकी है 22 तारीख, तो एग्जैक्टली हो चुके हैं 17 दिन। 17 दिन में अगर आपके प्लांट ने अभी भी कुछ ऐसे नोड एरियाज़, ऐसे लीव्स ओपन नहीं किए हैं और वो प्लांट अभी भी धीरे करके अपने नोड एरियाज़ ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट में नाइट्रेट की जगह पे 12-61 फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट काम करेगा। तो आप 12-61 फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखिए। अब कितने दिन तक कंटिन्यू रखना है? जब तक आपको ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिले। जब आपको लगे कि नहीं, प्लांट के ऊपर बहुत सारे अभी पत्ते डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद से वो प्लांट में आप नाइट्रेट यानी कि 17-10-27 शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।